गंगा नदी के किनारे बहुत समय पहले एक गांव था। इस गांव में 4 मित्र एक साथ रहते थे। चारों में बहुत गहरी मित्रता थी। इन चारों मित्रों में पहले 3 मित्र बहुत बड़े विद्वान थे। इन तीनों में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा था। उस समय की सभी शिक्षाओं का ज्ञान उन्हें प्राप्त था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी उन तीनों में व्यवहारिक बुद्धि की कमी थी। चौथा मित्र बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। एक दिन चारों मित्र एक जंगल में से गुजर रहे थे। चलते चलते चारों में बातचीत चल रही थी कि किस तरह अपने ज्ञान का उपयोग करके धन कमाया जाए। धन कमाने के लिए हम सबको शहर चलना चाहिए और वहाँ अपने ज्ञान की सहायता से धन कमाना चाहिए। 3 विद्वानों में से पहला बोला, हम तीनों के पास तो बहुत सारा ज्ञान है, हम तो बहुत अधिक धन कमा सकते हैं, लेकिन इस चौथे का क्या होगा? यह तो बिल्कुल बुद्धू है। दूसरा विद्वान बोला, यह तो हम पर हमेशा बोझ बना रहेगा। जब भी हम लोग धन कमाने जाएंगे तो इसको साथ में ले जाना उचित नहीं होगा, वरना इसे देखकर लोग हमें भी बुद्धू समझेंगे। तीसरा विद्वान बोला, एक दोस्त के साथ ऐसा करना उचित नहीं है। ज्ञान यह कहता है कि मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अतः हम जब भी धन कमाने जाएंगे तो इसे साथ जरूर ले जाएंगे। जंगल में चलते चलते उन्हें अचानक एक जगह पर किसी जानवर की बहुत सी हड्डियां मिली। इन हड्डियों को देखकर एक मित्र बोला, यह देखो किसी जानवर की हड्डियां पड़ी है, हमें अपने ज्ञान को परखना चाहिए। हम अपने ज्ञान को परखने के लिए इस जानवर को जीवित कर देते हैं। इस पर पहला विद्वान बोला, मैं इन हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा तैयार कर सकता हूँ। दूसरा विद्वान बोला, मैं इन हड्डियों के ढांचे में मांस भरकर ऊपर से खाल चढ़ा सकता हूँ। तीसरा विद्वान बोला, उस जानवर से बनने के बाद में उसमें जान डाल सकता हूँ। चौथे मित्र को ज्ञान नहीं आता था, अतः वह चुपचाप खड़ा रहा। तभी पहले विद्वान ने उस जानवर की सारी हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा तैयार किया। दूसरे विद्वान ने उस ढांचे में मांस भरकर ऊपर से खाल चढ़ा दी। अब तीसरा विद्वान जैसे ही उस जानवर में जान डालने के लिए आगे बढ़ा, तभी चौथा मित्र बहुत तेजी से बोला, रुक जाओ, इस जानवर में जान मत डालो, इस जानवर को देखो, यह तो शेर है। तीसरा विद्वान बोला, अरे मूर्ख, तू मेरे ज्ञान पर संदेह करता है। तुझे पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ। मैं तो इस जानवर को जीवित करके ही रहूँगा। इस पर चौथा मित्र बोला, तो तुम अभी थोड़ी देर रुको, मुझे उस पेड़ पर चढ़ जाने दो। चौथे मित्र के पेड़ पर चढ़ जाने के बाद तीसरे विद्वान ने जानवर में जान डाल दी। वह जानवर एक बहुत खूंखार शेर था। जब वह जीवित हुआ तो उसने अपने सामने तीनों विद्वानों को खड़ा हुआ पाया। वह तीनों के ऊपर झपट पड़ा और एक एक करके तीनों को मार डाला। चौथा मित्र ऊपर पेड़ से यह सब देख रहा था और मन ही मन अपनी व्यवहारिक बुद्धि पर गर्व कर रहा था। जब शेर चला गया तो वह पेड़ से उतरकर अपने घर चला गया। दोस्तों, यह बेस्ट शॉर्ट स्टोरी आपको कैसी लगी? इस कहानी से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती है। किसी भी व्यक्ति के अंदर व्यवहारिक बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। व्यवहारिक बुद्धि के बिना हमारा जीवन एक मशीन की तरह चलता है। मशीन को केवल वही काम आता है जो उसके अंदर फिक्स कर दिया गया होता है, जबकि व्यवहारिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों और नई नई परेशानियों को सॉल्व कर सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।